नियमितीकरण का अरसे से इंतजार कर रहे हजारों संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिजली कंपनियों में काम करने वाले 6000 से ज्यादा संविदा अधिकारी और कर्मचारी अब नियमित हो सकेंगे। इसके लिए ऊर्जा विभाग एक परीक्षा कराने जा रहा है, जिसे पास करने वाले संविदा कर्मियों के लिए नियमितीकरण के दरवाजे खुल जाएंगे। परीक्षा पास करने वाले संविदा कर्मचारी अधिकारी को उनकी संविदा नियुक्ति के आधार पर बोनस अंक दिए जाएंगे, जो उनकी मेरिट तय करेगी। अब ये बोनस अंक कैसे मिलेंगे, ये भी जरा समझ लीजिए। पहले 2 साल की सेवा पर 10 नंबर मिलेंगे। इसके बाद हर पूर्ण वर्ष पर 2 नंबर और दिए जाएंगे। मैक्सिमम 30 बोनस नंबर का प्रावधान है। अनुभव की गणना 31 मार्च 2026 तक की जाएगी। इसके साथ ही मेरिट सूची में सामान्य वर्ग के लिए 50 नंबर और आरक्षित वर्ग के लिए 40 नंबर का मिनिमम कट ऑफ तय किया गया है। ऊर्जा विभाग ने इसे संविदा आधार पर कार्यरत कार्मिकों की समकक्ष नियमित पदों पर नवीन नियुक्ति योजना 2026 नाम दिया है। इस योजना में पात्र संविदा कर्मचारियों को नियमित रिक्त पदों पर नई नियुक्ति का अवसर मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग ने राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती बिजली कंपनियों में संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का फैसला लिया है। ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों और इसके साथ ही मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी में कार्यरत पात्र संविदा कर्मचारी इस योजना का लाभ पाएंगे। इसमें संविदा पर काम करने वाले लाइन अटेंडेंट, टेस्टिंग अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर शामिल हैं। इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए संबंधित कंपनियों के प्रबंध संचालकों को अधिकृत किया गया है। योजना के अंतर्गत सिर्फ वे संविदा कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने योजना की स्वीकृत डेट तक संबंधित उत्तरवर्ती कंपनी में कम से कम 2 साल की संविदा सेवा पूरी कर ली हो। 2 अनुबंधों के बीच का अंतराल सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा। हालांकि उस अवधि को अनुभव में जोड़ा भी नहीं जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की पुनः संविदा नियुक्ति हुई है तो सेवा में अलग रहने की अवधि घटाकर अनुभव की गणना की जाएगी। अनुभव प्रमाण पत्र कार्यपालन अभियंता स्तर या उससे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को इस योजना से बाहर रखा गया है। नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र संविदा कर्मचारियों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। केवल उन्हीं पदों पर भर्ती होगी जिनके समकक्ष नियमित पद उपलब्ध होंगे। परीक्षा के प्राप्तांक के साथ सेवा अवधि के आधार पर बोनस अंक जोड़कर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। नियमित नियुक्तियां मध्य प्रदेश शासन के आरक्षण नियमों के अनुसार होगी। कैटेगरी वाइज मेरिट सूची परीक्षा के अंक और बोनस अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। संविदा कर्मचारियों को आवेदन के लिए उच्चतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। अगर कोई संविदा कर्मचारी नियमित पद पर चयनित होता है तो उसे पहले अपने संविदा पद से त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए जो 1 महीने के नोटिस अवधि का प्रावधान था, उसमें ढिलाई दी गई है। त्यागपत्र के बाद संविदा सेवा समाप्त मानी जाएगी और भविष्य में उसी संविदा सेवा के आधार पर वरिष्ठता, पदोन्नति या किसी अन्य लाभ का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर ये संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी और राहत देने वाली खबर है। इसलिए इस खबर को आप अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए और इसी प्रकार तमाम खबरों के लिए IBC 24 डिजिटल के साथ भी जुड़े रहें। नमस्कार।